गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे यूनेस्को। हम जो है लास्ट टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो क्या था, वोकेशनलाइजेशन। और वोकेशनलाइजेशन में हमने आधा पढ़ लिया। तो उसके बाद जो है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन था, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सारी पॉलिसीज। इस पर वीडियो भी है, आप जो है वहां से इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। NCF 2005 में पढ़ा चुकी हूँ आपको, उसकी भी वीडियो हैगी जो मैंने आपको लिंक सेंड किया था। ठीक है, आचार्य राममूर्ति के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारी जो एक पॉलिसीज हैं, इसको आप एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। मैं दोबारा से इसको गो थ्रू नहीं कर रही हूँ। उसका अगला जो टॉपिक है वो है यूनेस्को इंटरनेशनल एक्सपर्ट मीटिंग ऑन सेकेंडरी एजुकेशन। तो यूनेस्को की कौन सी इंटरनेशनल मीटिंग थी सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर, उसके बारे में पढ़ना है। तो यूनेस्को ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की जनरल सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर 21st सेंचुरी में। Trends, challenges and priorities in Beijing, China from 21st to 25th May 2001. The meeting focused on 3 dilemmas of secondary education. अब जो मीटिंग थी वो 3 डिलेमा के बारे में थी सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर के। उनमें से एक था जनरल एंड सिलेक्टिव एजुकेशन। ठीक है, अब उस पर कुछ इम्पोर्टेंट कंसेंसस जो हैं इश्यूज के दिए गए थे, वो कौन कौन से देखो जरा। तो पहला था कि इंस्टेड ऑफ accentuating the differences between so-called academic and vocational subjects, secondary education system should focus on links between these subjects and their independence and the overall education of adolescent learners of both gender. तो यहाँ पे कह रहे हैं academic और vocational subjects के डिफरेंस में फंसने की बजाय सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम जो है वो लिंक पर बेस्ड हो इन सब्जेक्ट्स के और इनके इंटरडिपेंडेंसी के। ठीक है, secondary education is about preparation for life and should reflect the reality of life in the 21st century. कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है ये लाइफ की प्रिपरेशन के ऊपर है, तो इसमें जो है लाइफ की रियलिटी शो होनी चाहिए। The nature of vocational subject, the way in which they are organized and taught, as well as recognition given to them, all determine the real status of the subject in the secondary education curriculum. जो नेचर है वोकेशनल सब्जेक्ट्स का, जिस तरह से ये ऑर्गेनाइज होते हैं, ये पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, वो सब इसके अंदर रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये सब जो है रियल स्टेटस दिखाते हैं इन सब्जेक्ट्स के सेकेंडरी एजुकेशन करिकुलम में। क्या सेकेंडरी एजुकेशन इसमें कि वोकेशनल भी शामिल होता है। उसको जरूरत क्या है, नीड्स टू एड्रेस नॉट ओनली द ह्यूमन रिसोर्स नीड्स ऑफ द सोसाइटी, कि मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि ये ह्यूमन रिसोर्स ऑफ सोसाइटी के, बट ऑल्सो द डेवलपमेंट नीड्स एंड एस्पिरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, की इसकी जो है डेवलपमेंट नीड्स भी हैं और एस्पिरेंट्स भी हैं इंडिविजुअल्स के। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर बहुत सारी कंट्रीज में कि वो इंक्लूड करें कुछ ऐसे एलिमेंट वोकेशनल एजुकेशन के लर्नर्स के लिए। कभी कभी ये जो है ये प्रोवाइड करवाता है डाइवर्सिफाइड करिकुलम, जैसे कि बांग्लादेश के अंदर, थ्रू थीम्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। ये प्रोवाइड करवाता है गाइडेंस प्रोग्राम्स, वर्क प्लेसमेंट और न्यू करिकुलम अप्रोच। कंट्रीज जो है वो अवेयर है इम्पोर्टेंस के बारे में कंबाइनिंग वोकेशनल एजुकेशन विद सेकेंडरी एजुकेशन, और ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर रही हैं बहुत सारे तरीकों से। प्रोवाइड करवाती हैं वो जॉइंट एजुकेशन टू डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रुप्स। इसमें माइग्रेंट्स भी आते हैं, आइसोलेटेड रूरल पॉपुलेशन भी आते हैं, लर्नर्स भी आते हैं रेगुलर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर। उसके बाद है इनकॉर्पोरेटिंग वोकेशनल एजुकेशन इनटू सेकेंडरी एजुकेशन। अब इनकॉर्पोरेट करना वोकेशनल एजुकेशन को सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर, ये प्रूव हुआ है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है कुछ कंट्रीज के अंदर। एज सच देयर हैज बीन अ ट्रेंड ऑफ पुअर क्वालिटी टीचिंग ऑफ दीज सब्जेक्ट्स व्हिच इन टर्न हैव रिजल्ट इन पुअर स्टेटस ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। कि भाई जो टीचिंग का इस सब्जेक्ट्स की जो टीचिंग की जो पुअर क्वालिटी है उसकी वजह से क्या हुआ कि जो स्टेटस बना सब्जेक्ट्स का वो भी पुअर बना। There has also been a trend of innovative and cost-effective strategies in some countries, including contracting out the teaching of subjects to nearby specialist schools and centers, or create different ways of teaching vocational disciplines that are less demanding in terms of equipment, material, and practical subject instructions. जो ट्रेंड है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का, बिकमिंग क्लियर इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में क्लियर है, विद जॉब्स रिक्वायरमेंट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड पीपल हैविंग टू मूव बैक एंड फोर्थ इनटू एजुकेशन ट्रेनिंग एंड द वर्क प्लेस। कुछ कंट्रीज ने क्या है सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और वो रियलिटी के एडजस्टमेंट को समझती भी है। जो स्ट्रक्चर है वो इनका बहुत फ्लेक्सिबल है और बहुत सारे ऑप्शंस जो है प्रोग्राम के अंदर वो बच्चों को दिए जाते हैं।
ठीक है, तो ये यूनेस्को की मीटिंग थी, इसमें उन्होंने ये सारे इश्यूज को उठाया था। उसके बाद है नीड फॉर वोकेशनल एजुकेशन की वोकेशनल एजुकेशन की नीड क्या है। भाई जो एजुकेशन है वो डायनामिक प्रोसेस है और इसको रिस्पॉन्सिव होना चाहिए चेंजिंग टाइम के साथ साथ, ताकि वो इंश्योर कर रेलेवेंस सोसाइटी के अंदर। प्रोग्राम्स जो है वोकेशनलाइजेशन के वोकेशनल एजुकेशन के ये बहुत हाई प्रायोरिटी के नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1996 के अंदर, विच इंटर एलिया प्रोवाइडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टमैटिक वेल प्लान्ड एंड रिगरसली इम्प्लीमेंटेड प्रोग्राम ऑफ वोकेशनल एजुकेशन was crucially in the proposed educational reorganizations। मतलब कुल मिलाकर कहें तो 1996 के अकॉर्डिंग इन वोकेशनल कोर्सेज को जो है इम्प्लीमेंट किया गया है सेकेंडरी एजुकेशन के साथ साथ। अब कुछ इन्फ्लुएंसेस थे, कौन कौन से देखो जरा। पहला है इकोनॉमिक कंपल्शन। द रोल ऑफ इकोनॉमिक हर्डल्स टू वेज इन द इंडियन सेटअप। सो दो तरीके के हर्डल्स होते हैं इकोनॉमिक को लेकर के। पहला है इकोनॉमिक कंडीशन फॉर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी फेवरेबल एंड हैव टू लीव एजुकेशन इन बिटवीन। कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, वो बहुत फेवरेबल नहीं है, इसलिए उनको जो है अपने बीच में एजुकेशन में छोड़ना पड़ता है। हर साल 5.5 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास 10th को पास करते हैं और सिर्फ 3.3 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास 11th में जाते हैं और 2.2 जो है वो अपने एजुकेशन को छोड़ देते हैं। देयर आर बिसाइड्स दोज हु ड्रॉप आउट आफ्टर क्लास 8, मतलब ऐसे भी बच्चे हैं, मतलब 19 मिलियन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 8th के बाद ही अपने एजुकेशन को ड्रॉप कर देते हैं। ये वो लोग होते हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू को देखते हैं। देयरफॉर इमीडिएट अटेंशन हैज टू बी पेड टू दिस 21 मिलियन टारगेट ग्रुप। कि भाई 21 मिलियन टारगेट ग्रुप को देखना, उन पर टेंशन देना बहुत जरूरी है। दूसरा कि फाइनेंशियल रिसोर्स जो है बहुत सारी कंट्री में जो बच्चों के लिए अवेलेबल हैं वो सरप्लस नहीं है, तो इसलिए वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की वजह से वी कैन ब्रिंग सम काइंड ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी इन एजुकेशन। मतलब वोकेशनल इस तरीका इससे जो है इन बच्चों को रेलेवेंट बनाया जा सकता है। कह रहे हैं इंक्रीजिंग द टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी बुक में लिखा था कि जो कॉमन मैन है उसके लिए डेवलप्ड मिशन का मतलब क्या है, मुझे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर नेशनल इकोनॉमी टू मेक इट वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड, जहाँ पर जो कंट्री मैन है वो अच्छे से रह सके अबव द पॉवर्टी लाइन, उनकी जो एजुकेशन है, हेल्थ जो है वो हाई स्टैंडर्ड की है और बाकी सब फैक्टर्स भी अच्छे। जो कॉमन लिंक है जिसकी जरूरत है ये रियलाइज करने की, जो ये सब गोल्स हैं टेक्नोलॉजीज की, ये स्ट्रेंथ करें नेशन को, क्योंकि ये की पॉइंट है डेवलप्ड स्टेटस का। और ये कब अचीव कर सकते हैं हम, नेशन के बच्चों को जो है अच्छी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करवाएं, वोकेशनल एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन, साइंस एंड प्रैक्टिकल स्किल्स जो है बच्चों को प्रोवाइड करवाएं। थर्ड पॉइंट है नीड फॉर स्किल्ड मैन पावर। क्या कह रहे हैं इसमें कि जो स्किल्ड मैन, तो इसमें यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्किल्ड मैन पावर है एक आसेट है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए इंडिया है। यहाँ पे जो लेबर मार्केट है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड है। इकोनॉमिक डिमांड जो है, इकोनॉमीज जो है वो डिमांड करती है हायर लेवल ऑफ स्किल्स की। नेशनल कमीशन ने भी रिकमेंड किया है कि स्पेंड करना चाहिए ट्रेनिंग कंट्री। ये कहते हैं कि जो एस्पेक्ट है इंडिया की रैपिडली ग्रोथ इकोनॉमी का वो क्या है कि स्किल्ड और एजुकेटेड वर्क फोर्स और एक डेमोग्राफिक एडवांटेज एजिंग वेस्टर्न सोसाइटी पर। डाटा ही कहते हैं कि जो उनकी डिमांड है स्किल्ड मैन पावर की, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि इनको अपनी एग्जिस्टिंग सिस्टम को मेट करना है। एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सिस्टम टू बिकम मोर रेलेवेंट इन द चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट एंड टू एक्सप्लॉइट दिस डेमोग्राफिक एडवांटेज इन द फ्यूचर, देयर इज नो नीड टू इम्पार्ट वोकेशनल एजुकेशन दैट इज फ्लेक्सिबल, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड क्रिएटिव। एजुकेशन सिस्टम को ज़्यादा रिलेवेंट करने के लिए चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट में और डेमोग्राफिक एडवांटेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए भविष्य के यहाँ पर एक नीड है कि वोकेशनल एजुकेशन को इम्पार्ट कर दिया जाए फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव और क्रिएटिव बनाने के लिए। जो 11th 5-year प्लान जो डॉक्यूमेंट है वो भी रिफ्लेक्ट करता है अर्जेंसी को किसकी, कि वो स्किल्ड मैन पावर को क्रिएट करें। उसके बाद है नीड ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट।
तो इसमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो रैपिडली एडवांसमेंट है अवेलेबल टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज का, मशीनरी का, नॉलेज का, उसने ये किया है कि भाई उसने इम्पेरेटिव्स बनाए हैं नोटेबल चेंजेस के लिए करिकुलम ऑफ एजुकेशन के अंदर। उसके बाद है फुलफिल्स डिफरेंट गोल्स। कह रहा है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फुलफिल्स द पर्सनल डेवलपमेंट गोल ऑफ एजुकेटिंग द होल पर्सन एंड सोशियो पॉलिटिकल गोल ऑफ प्रोवाइडिंग इक्वालिटी ऑफ opportunity and catering to a wide range of talent and economic goal of preparing students for the world of work with more economically relevant education। कि जो वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन की उसने पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल किया है। उसने जो है पूरे हर एक इंसान को सोशियो पॉलिटिकल गोल्स को प्रोवाइड कराया है, इक्वालिटी किसकी, अपॉर्चुनिटी के लिए, टैलेंट को केटर करने के लिए और इकोनॉमिक गोल को हासिल करने के लिए, और जो वर्ल्ड ऑफ वर्क है उसमें स्टूडेंट्स की एंट्री कराने के लिए। नेक्स्ट है हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए। कि जो एजुकेशन है जब रिलेट करती है लाइफ से, रूटेड इन रियलिटीज ऑफ लाइफ, स्ट्रेंथन्स द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल। ये सोशल एस्पेक्ट्स को स्ट्रेंथन करती है हर एक इंडिविजुअल्स के, बजाय बिना ये देखे कि लाइफ के उस बाकी स्पेयर्स क्या हैं उसके। जो आज के सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर सोशल कॉल्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, इन माइल्ड और मेजर फॉर्म, कम या ज़्यादा फॉर्म में, जो वोकेशनलाइजेशन है उसने एक उम्मीद की किरण जगाई है जो कि इंडिविजुअल्स के लिए सोशल जो लर्नर है वो बहुत इनकल्केट कर सकते हैं डीप सेंस ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर के लिए, प्रॉब्लम को लेके अवेयर रहते हैं और फिजिकल ज़्यादा क्षमता है उनके अंदर, हेल्दियर सोशल एटीट्यूड्स बच्चों के अंदर है, स्टूडेंट्स के अंदर है। ये वो फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। उसके बाद है लेसन द नंबर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। लेसन द नंबर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड कि भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, तो उस चीज़ को कम किया है। द नंबर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड इन आवर सेट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अगर हम कहें कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनका नंबर डे बाय डे बढ़ रहा है, और एक जो बहुत बड़ा रीज़न है इसके पीछे वो ये है कि एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है सही सी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कंट्री के सामने, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो एक्सपेंड नहीं हो रही है प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग। तो खाली एक ही तरीका है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने का, वो क्या है, मेंस एंड वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट देने का आज तारीख में खाली एक ही तरीका है कि इनको ट्रेन करो, उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दो, ठीक है, जब वो स्कूल के अंदर। उसके बाद है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है कि जो इम्पोर्टेंस है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के किसी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एक पॉइंट पर उसको हम एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। वोकेशनल एजुकेशन जो है वो एजुकेशन को बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट बनाती है। ये स्कूल्स को, कॉलेज पॉपुलेशन को टेक्निकली एडवांस बनाती है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाती है। अगर एक फार्मर का बेटा जो है एजुकेशन लेने के बाद अपने पापा की हेल्प कर सकता है फील्ड के अंदर, एक जो बेटा है बिजनेसमैन का वो बहुत एजुकेटेड है और वो हेल्प कर सकते हैं फादर के बिजनेस के अंदर, ठीक है, देन डेफिनेटली देयर रिस्पेक्टिव एजुकेशन इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो एजुकेशन है वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ये रियलाइज किया गया है कि जो वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन का स्कूल स्टेज पर ये एग्रीकल्चरल और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन को एम्फसाइज करता है यूनिवर्सिटी स्टेज पर, और ये एजुकेशन को प्रोडक्टिविटी के क्लोज भी लाता है। और वोकेशनलाइजेशन जो है वो इस नीड को रियलाइज करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। जब एजुकेशन को रिलेट कर देते हैं प्रोडक्टिविटी के साथ, तो एजुकेशन का जो एक्सपेंशन है ये नेशनल इनकम को इंक्रीज करता है। उसके बाद है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कंट्री, कि कंट्री के मटेरियल रिसोर्स का हम ज़्यादा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो बहुत रिच है नेचुरल रिसोर्स के मामले में, बाकी अलग एडवांस कंट्रीज के कोई कंपैरिजन में। तो हमारे पास बहुत सारे मिनरल्स हैं हमारे लैंड पर, मैन पावर जो हमारे पास है वो इन प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट कर सकती है पॉपुलेशन एजुकेशन के, लेकिन हमारे पास
सेवरल कंट्रीज के पीछे अगर हम देखें तो बिकॉज ऑफ आवर बैकवर्डनेस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन में कमी की वजह से हम पीछे हैं। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो रीओरिएंटेड है, प्रॉपर एम्फेसाइज होना चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन उसके अंदर होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन और रिसर्च उसमें हमें इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट है डेवलप द टेंडेंसी टू वर्क हार्ड, कि हमारा जो एजुकेशन वोकेशनलाइजेशन और एजुकेशन है ये एक तरह की टेंडेंसी क्रिएट करता है बच्चों के अंदर, ताकि वो बच्चे जो हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए मेहनत कर सकें, ठीक है, अपनी नीड्स को पहचान के डाइवर्सिफाइड कोर्सेज में अपने आप को इंक्लूड कर सकें। उसके बाद डाइवर्जन ऑफ स्टूडेंट्स की जो वोकेशनलाइजेशन है इसको इंट्रोड्यूस करते हैं हम सेकेंडरी स्टेज पर, जब 50% स्टूडेंट्स हैं वो डाइवर्टेड हैं अलग अलग वोकेशनल कोर्सेज के अंदर अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अपने कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो जो है किसी भी अपनी अकॉर्डिंग जॉब्स में उसको अपने आप को डाल सकते हैं। कहना कि भाई टू सम इट इन फ्यू, इंडिया इज फेसिंग विद द फ्यूचर विद इट्स चेंजिंग रियलिटीज एंड आल्सो हैज टू डील विद द नेचर ऑफ इट्स established tradition and structure, the influence challenge realities of globalization। मतलब जो बदल रही हैं चीजें हैं, जो इंडिया ऐसी कंट्री है जो अपनी चेंजिंग रियलिटीज को एक्सेप्ट कर रही है, उससे डील कर रही है, जो नेचर है वो बदल चुका है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बढ़ गया है, इकोनॉमिक नॉलेज जो है लोगों को होने लगी है, तो रियलिटीज जो है वो डेमोग्राफिक प्रेशर है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। अब जो है ये रियलिटीज हैं ये जरूरी है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए, और इसको अच्छे से अब एक्सेप्ट किया जा रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह अपने इंडिपेंडेंस डे पे वो एड्रेस करते हैं 2006 में, ऑल्सो मार्क द नीड फॉर वोकेशनल एजुकेशन। उन्होंने भी जो है वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात करी। उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन मिशन को सेटअप करने की बात की थी। उन्होंने कहा कि वोकेशनल स्किल एजुकेशन जो है उनको एक अर्नस्टली has to be considered earnestly during the 11th 5-year plan if we have to maintain high economic growth through increased productivity। अगर हमको इंक्रीज प्रोडक्टिविटी को लेकर के इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है तो हमने आगे आने वाले 11th 5-year प्लान में इसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। अब क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के ऑन और वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स को, तो यहाँ पे 8 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला है टू अट्रैक्ट sizable segments of students at the senior secondary level +2 to the world of work through various educational programs। साइजेबल सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमें सीनियर सेकेंडरी लेवल पर और वर्ल्ड ऑफ वर्क में उन्हें एजुकेशन प्रोग्राम के थ्रू में अट्रैक्ट करना है। एजुकेशन को लिंक करना है प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ और इंडिविजुअल प्रॉस्पेरिटी के साथ। टू मीट द स्किल्ड एंड मिडिल लेवल मैन पावर ऑफ द ग्रोइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। रिड्यूस करना है मिसमैच को डिमांड सप्लाई के बीच में। प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ फ्रीलांस और गेनफुल एम्प्लॉयमेंट के लिए। फुलफिल करना नेशनल का गोल डेवलपमेंट का और रिमूव करना है अनएम्प्लॉयमेंट को। प्रोवाइड करवानी है स्किल्स प्रोडक्शन के थ्रू, सर्विस ओरिएंटेड कोर्सेज के थ्रू और रिड्यूस करना है मिसमैच बिटवीन द स्किल्स एक्वायर्ड बाय पीपल विद दोज रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉय मार्केट और रिड्यूस करना है एमलेस परस्यूट को हायर एजुकेशन। हेल्प करना डेवलपिंग एंटरप्रेन्योर स्पिरिट्स को, मोटिवेशन को और कॉम्पिटेंसीज को, जो जरूरी किसके लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए, रन करने के लिए एंटरप्रेन्योर वेंचर अमंग द लर्नर्स। उसके बाद ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन फॉर वोकेशनलाइजेशन। क्या ऑब्जेक्टिव है? कुछ 12 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है एक्वेंट द स्टूडेंट्स विद द वर्ल्ड ऑफ वर्क। वर्ल्ड ऑफ वर्क के साथ बच्चों को जो है हमें पहचान करवानी है। प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशंस जो हैं वो चलाने हैं सोसाइटी के अंदर, डेवलप करने हैं, उनके अंदर डेवलप करना है रिस्पेक्ट का सेंस फॉर मैनुअल वर्क एंड वर्कर्स। डेवलप करना है स्टूडेंट्स में एक अवेयरनेस सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर के, इनकलकेट करना है उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड्स कम्युनिटी सर्विस को लेकर के। उनमें डेवलप करना है डिजायर टू बी यूजफुल मेंबर, मतलब सोसाइटी के एक खास और यूजफुल मेंबर बनने के लिए कंट्रीब्यूट कर सके वो कॉमन गुड को। हेल्दी एटीट्यूड्स उन्हें बनाने हैं, क्वालिटी ऑफ टीम वर्क समझानी है, सोशल डिजायरेबल वैल्यूज उनमें बनाने हैं। उनकी हेल्प करनी है समझने में कि प्रिंसिपल्स जो इन्वॉल्व हैं बहुत सारी वर्क फॉर्म्स को लेकर के। चिल्ड्रंस को लीड करना ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें प्रोडक्टिविटी वर्क के अंदर और वो एक स्टेज ऑफ एजुकेशन से दूसरे में जा सके। प्रोवाइड करवानी है अपॉर्चुनिटीज क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशंस के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना सोसाइटी की प्रोवाइड करवानी है एजुकेशन, अलग अलग वोकेशंस को लेकर के हेल्प करनी है, उनकी स्किल को सिलेक्ट कर सकते हैं वोकेशनल को अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज और पोटेंशियल्स। एडजस्ट करना है सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को, इंक्रीज करना है एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को लोगों के
with the help of education for selecting vocation or of self employment in agriculture, industry and related occupations। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव एजुकेशन फॉर वोकेशनलाइजेशंस। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक था वोकेशनलाइजेशन यहाँ पर खत्म हो जाता है। आप इस टॉपिक खत्म कर लेंगे, इसका एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।